परिवार विदेश भेजा गया है। रक्षा मंत्री। देखा दर्शकों आपने, हमले के डर से पाकिस्तान ने कैसे अपना डर दुनिया को बता दिया है। उसकी एंट्री निकल गई है, तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं वो। देखिए जरा आप, उनके पूर्व प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पनाह दे रहे हैं असीम मुनीर को, और भारत और पाक के बीच तनाव कम करने में ट्रंप को कह रहे हैं कि दखल दें। कि कैसे ये डर रहे हैं, दिखाता हूं आप। पाकिस्तान में ही आतंकियों को पैदा करने की फैक्ट्री चल रही है। पाकिस्तान ही वो जगह है जो आतंकियों का पनाहगार है। अब तक आतंकिस्तान इस बात को मानने से इनकार करता था, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल कर लिया कि पाकिस्तान टेरर कंट्री है। We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. ग्लोबल टीवी को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने माना है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये वही ख्वाजा है जो 2 दिन पहले भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश में लगा था, लेकिन पीएम मोदी के बयान के बाद अब भीगी बिल्ली बन गया है। डर ऐसा है कि कुछ बोलते नहीं बन रहा, लेकिन अनाप शनाप बयान जरूर दे दिया। यानी रस्सी जलने को है, लेकिन बल नहीं जा रहा। तो अगर वो 4 आने करेंगे तो हम 6 आने करेंगे। जो पुलवामा के बाद जो उन्होंने हमारे पे अटैक किया, तो ये इस किस्म का फिर कोई ड्रामा करना चाहते हैं, लेकिन वी विल रिएक्ट। पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर पाकिस्तानी फौज तक जानती है कि भारत कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसने बेगुनाह हिंदुओं की निर्मम हत्या करवाई है। इसलिए पूरा पाकिस्तान अब अपने दिन गिन रहा है। दर्शकों, पाकिस्तान दिन गिन रहा है और उसे हमले का डर सताने लगा है। मैं कह रहा हूं बार बार, पाक की सरकारी और निजी तेल कंपनियों को सलाह दी है पाकिस्तान सरकार ने कि आप तेल जो है पर्याप्त भंडार रखें उसका, क्योंकि अगर कम हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही डर है दर्शकों भारत का, भारत की कार्रवाई का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बयान दिया उसके बाद पाकिस्तान कैसे डर रहा है, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। पूर्व पीएम नवाज शरीफ सवालों से भागे, मुनीर का परिवार भाग रहा है, कई जनरल के परिवार वाले हैं वो भी विदेश भाग रहे हैं। दर्शकों इस बीच बड़ी जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद क्लियर कर दिया है, केवल हिंदी में नहीं यानी मातृभाषा में नहीं, अंग्रेजी में बता दिया है कि भारत चुप नहीं बैठेगा, देश के दुश्मनों को सजा दी जाएगी और ऐसी सजा की कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इधर प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उधर आतंकियों में घबराहट हो गई है। लश्कर का आका तो पाकिस्तान में छिपा छिपा फिर रहा है, अपने ठिकाने बदल रहा है ताकि भारत जब कार्रवाई करे तो कहीं से बचकर निकल जाए, लेकिन वो कहीं भी बिल में छिप जाए उसको जरूर भुगतना पड़ेगा अंजाम। मैं कह रहा हूं दर्शकों, जब भारत की तरफ आंख उठाकर ये लोग देखते हैं तो फिर ऐसे बंकर में छिपते हैं दर्शकों। और ये हाफिज सईद जो आपको नजर आ रहा है ना, ये भाग रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करता था पहले पाकिस्तान में, लेकिन अब आपको इसका एक बयान सुनने को नहीं मिलेगा, इसका एक वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये छिपने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, और हमारे सूत्र बता रहे हैं दर्शकों, लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और जैश-ए मोहम्मद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान पर भेज दिया। जानकारी तो यह है, ISI ने हाफिज सईद को एबटाबाद स्थित अपने सैन्य सेफ हाउस में रखा है। एबटाबाद वो जगह है दर्शकों, एक समय अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन भी वहां छिपा था। 2011 में अमेरिका ने उसे मार दिया था और अब ऐसे ही आसपास कहीं हाफिज सईद छिपा हुआ है दर्शकों।